हेलो व्यूअर्स। आज मैं बात करूंगी आपके साथ में डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के लिए मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि आप उस पर वीडियो बनाइए। तो डायबिटीज़ है क्या, और डायबिटीज़ को आप एक लाइलाज बीमारी न समझें। कई भ्रांतियां हैं जिनको मैं आज ख़त्म करने वाली हूं। आपको योगा से भी बताऊंगी क्या योगा करने चाहिए, डायबिटीज़ क्यों होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, डायबिटीज़ है क्या, और क्या खाएं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपको डायबिटीज़ हो ही नहीं उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। देखिए, डायबिटीज़ के पहले तो हमें ये समझना है कि डायबिटीज़ है क्या। ये थोड़ा विस्तृत वीडियो होने वाला है, लेकिन जिनको नहीं है उनको भी देखना चाहिए, जिनको है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको जेनेटिक कहा जाता है, जेनेटिक है भी। जिनकी फैमिली में है उनको इनहेरिट होता है, लेकिन आप अपने सही लाइफस्टाइल से, अपने योगा प्राणायाम से, खान पान से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको आप बढ़ने नहीं दें, शूट अप नहीं होने दें, ये संभव है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। डायबिटीज़ होता क्यों है? डायबिटीज़ एक्चुअली इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो कि हमारे ग्लूकोज़ को, जो हम खा रहे हैं उससे जो ग्लूकोज़ हमको मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने में कम पड़ता है इंसुलिन। तो वो हमारा शुगर लेवल को बढ़ा देता है, उसी का नाम है डायबिटीज़। अब ये प्रश्न आता होगा आपके मन में कि डायबिटीज़ क्यों होता है? उसके कुछ कारण हैं। डायबिटीज़ होने का एक मुख्य कारण जेनेटिक भी है, पर आप चिंता मत करिए, हम उसको भी कंट्रोल करेंगे। और दूसरा कारण है डायबिटीज़ का ओवर स्ट्रेस, गलत लाइफस्टाइल। एक लंबे समय तक आप स्ट्रेस्ड रहते हैं तो भी आपका जो हार्मोन्स बॉडी में जो है, खास करके इंसुलिन का लेवल डाउन होने लगता है। जितना ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन चाहिए वो पर्याप्त नहीं रहता है। पहला कारण ये है। दो कारण मैं बता चुकी हूँ डायबिटीज़ के। एक तो है आपका जेनेटिक, दूसरा है आपका ओवर स्ट्रेस, तीसरा रहता है आपका गलत लाइफस्टाइल। आप क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग डायबिटीज़ में, मैंने ये देखा है, लंबे समय तक ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। जैसे फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, और जंक फूड हो गया। बाहर का खाना लंबे समय तक खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत लंबे समय से पी रहे हैं, बहुत चिल्ड ठंडा पानी पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे डाइजेशन को ख़राब करते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है डाइजेशन। अपने डाइजेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हमारा डाइजेशन जब ख़राब होने लगे तो वो सिग्नल है बॉडी की तरफ से, आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी जन्म लेने वाली है, तो हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, फिर उसके बाद में उसके लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमको डायबिटीज़ हो रहा है। तो उसके मुख्य लक्षण ये रहते हैं कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल कम होने लगता है, पहली बात तो ये। दूसरा, आपके शरीर में ऐसे चींटियों जैसे जैसे चींटी की बाइट होती है ना, इस तरह की कांटे से चुभने लगते हैं जब जब आपका डायबिटीज़ का लेवल जो है ना, शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। आपकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। आपको कहीं कुछ इंजरी आई, कट लगा, कुछ हुआ तो बहुत लंबा समय लेगा उसको वो हील अप करने में। तो इनमें से कुछ भी अगर हमारे साथ हो रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए। घबराहट होने लगती है, ऐसे पल्पिटेशन होने लगता है। ये कुछ कारण हैं जिनसे आप, उनमें से कुछ आ रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, आप अपनी जांच करवाइए। ये डायबिटीज़ तो नहीं है कहीं हमें। अच्छा, अब हो भी गया मान लीजिए, तो क्या करें, है ना?
देखिए, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि डायबिटीज़ को समझिए, क्या है डायबिटीज़, क्यों होता है। फिर उसके लक्षण बताए मैंने आपको। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब तीसरी चीज़ आती है, अगर ऐसा हो भी गया तो हम क्या खाएं पिएं, है ना। इसको कंट्रोल कैसे करें? तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। जो कारण थे उनका निवारण करना है। जो मैंने कारण बताए हैं उनसे हमें निजात पानी है। अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। सही समय पे सोइए, सही समय पे उठिए। रात को मैक्सिमम 10 बजे तक आपको सोना ही सोना है। सुबह मैक्सिमम 6 बजे तक उठ जाइए। 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। 8 घंटे से कम भी आती है, नो इश्यू, चलेगा, पर आपको नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्लीप डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। जब स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है तो हमारी बॉडी में कई बीमारियों का जन्म होता है। उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपकी नींद सही नहीं हो रही है तो इंसोम्निया पे मेरा एक वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिए। एक ये हो गया। अब उसके बाद में आपका लाइफस्टाइल में आपका सोना, दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हैं, सेकंड चीज़ ये। आपको ये मैदे वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें धीरे धीरे कम करनी है। मीठा यानी कि मिठाइयाँ जिसमें हम चीनी डालते हैं, वो ख़त्म करना है, वो बंद करना है। और चीनी को तो अपने घर से निकाल दीजिए। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने कहा है कि चीनी मत खाइए। चीनी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मैंने बताए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है, धागे वाली मिश्री आती है। उस धागे वाली मिश्री को तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के रखिए। आप चाय भी पीते हैं तो उसमें वो डालिए। अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं फिर तो नहीं खानी है चीनी, आपको चीनी मिश्री कुछ नहीं खाना है। फिर आप फीकी चाय लीजिए। और चीनी नहीं तो जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, गुड़ या गुड़ का पाउडर, वो डालिए आप। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो, डायबिटिक भी हैं तो थोड़ा सा गुड़ का पाउडर आप डाल सकते हैं, या गुड़ का टुकड़ा। चाय छान ली, उसके अंदर बाद में डालिए, उबालते टाइम नहीं। तो आपको चीनी से परहेज करनी है अगर आप डायबिटिक हैं। तीसरा, आप जो ये बोलते हैं ना कि फ्रूट्स क्या कैसे खाएं, क्यों खाएं, इनमें भी डायबिटीज़ मीठा है, नहीं, नेचुरल स्वीटनर है वो, आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डायबिटीज़ का लेवल उससे मेंटेन रहेगा। कुछ थोड़ी बहुत तो हमको मीठा ज़रूरी है बॉडी में। हाँ, आपकी बहुत ज़्यादा हाई है शुगर लेवल तो फिर आपको वो भी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी। तब आपको फिर फ्रूट्स भी बहुत, जैसे चीकू बहुत मीठा है, वो नहीं खाना है। आम तो वैसे नेचुरल है पर ठीक है, मत खाइए अगर आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो, है ना। इस तरह से कुछ चीज़ों की हमें परहेज करनी पड़ेगी। मेंटल स्ट्रेस से दूर रहिए। वॉक ज़रूर करिए, 3-4 किलोमीटर तक आप चलिए। आपकी क्षमता है तो थोड़ा ब्रिस्क वॉक करिए, थोड़ा दौड़िए। दौड़ेंगे तो भी आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन रहेगा। सबसे बड़ी बात है, आप स्ट्रेस लेना बंद करिए, अपनी हॉबी को ज़िंदा रखिए। जो भी आपकी हॉबीज़ है ना, उन पे आप ध्यान दीजिए, उनको चेरिश करिए। अब मैं आपको डाइट बताऊंगी, आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। स्टेप वाइज चल रहे हैं हम, है ना। अब चौथा स्टेप आ गया इसका डायबिटीज़ पे, क्या क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो मैंने आपको बता दिया। आपको आपका लाइफस्टाइल भी बता दिया मैंने, है ना। और लाइफस्टाइल पे एक मेरा वीडियो और है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आपको किस समय क्या खाना है, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसको आप ज़रूर देखिए। अब क्या नहीं खाना है वो आपको बता दिया, क्या खाना है तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। जैसे एक होता है कद्दू, वाइट पम्पकिन भी आप ले सकते हैं, या पीला पेठा, पेठा होता है ना जो, वो ले सकते हैं। वो आपको आपका इंसुलिन लेवल को मेंटेन करेगा। पोटेशियम होता है, वो हार्ट के लिए अच्छा होता है, उसमें बहुत फ़ायदे हैं। पंपकिन के बीज आते हैं, पेठे के, कद्दू के बीज। आप ताज़ा भी पेठा ले रहे हैं तो उसको हम बीजों को फेंक देते हैं। उन बीजों को निकालिए, उसका जो उसके साथ में फाइबर है, जो उसके साथ गूदा होता है, उसको भी मिक्सी में डाल के पीस के पानी में, और उसको पीजिए आप। वो आपको डायबिटीज़ लेवल के साथ और बहुत सारी चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। वो आपके ब्रेन के लेवल को, आपके ब्रेन की नसों को एक्टिव करेगा, वो हार्ट लेवल को मेंटेन करेगा, पंपकिन, कद्दू। अब मैं ज़्यादा एक एक चीज़ पे नहीं बोल रही हूँ, जो फिर मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। अब दूसरा जो है मैं आपको बताऊँ, दाना मेथी, मेथी दाना जिसको बोलते हैं, सूखे हुए जो पीले मेथी दाना होता है, फेनुग्रीक सीड्स होते हैं,
वो आप थोड़ा सा लेके रात को पानी में भिगो के रख दीजिए कांच के ग्लास में। सुबह उठ करके उसको घुमा के उसको पीजिए और साथ में वो दाना मेथी जो है वो भी चबा चबा के खाइए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा एक आते हैं, ये आपको मैं दिखाने के लिए लेके आई हूँ, ये अश्वगंध के बीज है। इसको पनीर के फूल भी बोलते हैं, ये ध्यान से देखिए आप। ये इस तरह से बीज आते हैं, ये पनीर के फूल भी कहलाते हैं। पसारियों के पास या आपको आपके किराने वाले के पास भी मिल जाएंगे, बहुत सस्ता होता है। इसको आपको क्या करना है, ये इतने से 6-7 आपको पानी में डाल के रखने हैं रात को, और वो पानी आपको उसी तरह दाना मेथी के पानी की तरह ये 1 गिलास अलग से और भिगो के रखना है। वो भी आपको सुबह उठ करके इनको मसल लेना है, ये फूल जाएंगे, इनको मसल लीजिए उसी पानी में, हाथ धो के अच्छे से, फिर उसको मसल लीजिए, वो फिर पूरे इनके बीज निकल आएंगे। फिर इसको छान के वो पानी पीजिए। अगर आपको थोड़ा कड़वा लगता है तो आप इसमें सौंफ और इलायची पीस के वो भी डाल के रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये बीज तैर के ऊपर आ जाएंगे, इनको अलग से किसी में लेके कटोरी में उनको मसल के पानी में, उस पानी को भी छान के इस गिलास में डालिए, क्योंकि वो फिर आपका सौंफ और जो इलायची डाली थी ना वो भी इनके साथ मिक्स हो जाएगा, वो फेंकना पड़ेगा, तो वो हम खाएंगे, हम उसको फेंकेंगे नहीं। आप समझ गए मेरी बात मैं कैसे कहना चाह रही हूँ। सौंफ, इलायची और ये आपको जो अभी मैंने बताया पनीर के फूल, अश्वगंध के बीज भी कहते हैं, अश्वगंध का फल कहते हैं इसको भिगो के रखना है 1 गिलास में। सुबह उठ के इन अश्वगंध के फूल पूरे ऊपर तैरते हुए दिखेंगे आपको, फूल जाएंगे, उनको आप हाथ धो के ऊपर से निकाल के किसी और कटोरी में डाल के पानी डाल के मसलिए, मसल करके फिर उनको आप छान के उसी गिलास में पानी डाल दीजिए उसका, जिसमें आपके सौंफ और इलायची जिसमें आपने रात को भिगोया था। तो अब आपने एक दाना मेथी का पानी पी लिया सुबह सुबह, पहला पानी, दूसरा आपने ये वाला पानी पी लिया, बस फिर आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये 2 चीज़ें आप अपने जीवन में अपना लीजिए अगर आप डायबिटिक हैं। ओवर अ पीरियड आपका डायबिटीज़ धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा। मौसम में अभी मौसम जो है उसमें आप जामुन खाइए, जामुन खूब आ रहे हैं, जामुन के बीज सुगा के रखिए, उनको कूट के पीस के रखिए, उसकी फांकी लिया करिए। और आप जामुन वैसे भी कूट के खा सकते हैं, काली जीरी बोलते हैं लोग, काली जीरी लीजिए आप, उसको भी पीस के रखिए, उसकी फांकी लीजिए। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैदा हटाइए अपने जीवन से, मैदा वैसे भी किसी को नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके नहीं खाइए। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों में मैदा ही होता है जो हमारी आंतों में जाके चिपकता है, कई दिनों तक निकलता नहीं है, हमें कब्जी हो जाती है, हमारा इंडाइजेशन हो जाता है। तो उन चीज़ों से हमें दूरी बनानी है। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में आएगा ही आएगा। और ये जो अभी मैंने 2-3 चीज़ें खाने की बताई हैं उनको ज़रूर खाइए, उनको अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल करिए। सुबह सुबह एक बार आपने अच्छी चीज़ें खाई तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपके ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ योगा की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, योगा प्राणायाम का उतना ही महत्व है जितना कि हमारी डाइट का, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे पूरे शरीर को हेल्दी रखने में। हमारे डायबिटीज़ लेवल को ही नहीं, आपको इन चीज़ों को अपनाना ही चाहिए। हाँ, पर्टिकुलर आपको योगा अभी जो बताऊंगी वो बताऊंगी मैं कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड, कुछ प्राणायाम बताऊंगी जो आपको डायबिटीज़ में ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाती हूँ ताकि आप बोर ना हो, पर आज ये डायबिटीज़ पे एक संपूर्ण विस्तृत जानकारी है, इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम करते हैं योगा। डायबिटीज़ के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, बहुत ही मिरेकलस चीज़ है, जो खाने की चीज़ें मैं आपको और काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन एक और है जो आपको और सारी चीज़ें किए बगैर, इसी से ही आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, किचन में उपलब्ध जो भी हमारे पास दालें हैं उनका हमको आटा बनाना है। जैसे कि आपने आधा किलो मूंग की दाल ले ली धुली हुई, आधा किलो हरी मूंग की दाल ले ली,
आधा किलो चने की दाल ले ली, और जो भी दालें आपके घर में उपलब्ध है ना, सब दालें मिक्स करके चक्की पे जा कर के उसको पिसवाइए। 3 किलो 2 किलो जो हो जाता है उसको आप जा कर के पिसवाइए। वो आटा आपके डायबिटीज़ के लिए एक जादू ही काम करेगा, क्योंकि चावल में, गेहूं में ग्लूटोन होता है। ग्लूटोन जो होता है वो उसको इंसुलिन एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है, तो बेस्ट रहता है ये दालों का आटा बना के खाइए। तो आपको और कोई टिप्स भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। वैसे जो मैंने अभी इसके पहले आपको खाने पीने की चीज़ें बताई हैं उनको भी आप फॉलो करिए, तो आप डायबिटीज़ को जड़ से निर्मूल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़े से योगा। आइए अब हम करते हैं योगा। कुछ योगा बताऊंगी, वो भी साथ में आपको करने। फर्स्ट योगा है मंडूकासन। मंडूकासन में आपको क्या करना है, ये आपकी जो दोनों मुट्ठियां हैं इस तरह से दबाइए, ध्यान से देखिए आप। अब इन मुट्ठियों को आप यहाँ नाभि तक ले आएंगे, नाभि तक ले आएंगे, फिर आप इस तरह से नीचे झुकते जाएंगे सांस छोड़ते ही। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ से पीछे से ऊपर नहीं उठना है। आप इस तरह से देखिए मेरे को ध्यान से। मंडूकासन में ज़्यादातर लोग यूँ ऊपर उठ जाते हैं, यहाँ से यूँ होने लग जाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ जितनी देर बने रह सकते हैं बने रहिए। अब उसके बाद में आप यूँ दोनों मुट्ठियाँ खुलनी नहीं चाहिए, यूँ ध्यान से प्रॉपरली देखिए। आप इस तरह से नाभि पे रखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, जितना आप नीचे झुक सकते हैं झुकिए। इस स्थिति में जितनी देर आप बने रह सकते हैं बने रहिए। देखिए मैं पीछे से भी ऊपर नहीं हुई, तभी आपको असर होगा इसका। आप 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी ऊपर उठ गई। उठते टाइम आप सांस भर लीजिए। पहला ये हो गया। अब सेकंड आपको बता रही हूँ, इसी वज्रासन में सुप्त वज्रासन कहते हैं। आप यूँ वज्रासन में बैठे ही हैं, आप वज्रासन में आप पीछे चले जाइए। सुप्त वज्रासन होता है, इसमें भी ये यहाँ पर हमारे पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज एक्टिव करने हैं ताकि हमारा इंसुलिन ज़्यादा रिलीज हो। आप इसमें वापस इस तरह से पीछे चले जाइए। ये आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, ये पूरा पीछे तक जा रहा है। आप कोशिश करिए ऐसे भी चले जाइए, ये नहीं हो रहा तो आप ऐसे ले जाइए। तो ये आपका पूरा स्ट्रेच आने से इंसुलिन रिलीज होगा। अब आप वापस कैसे आएंगे इसमें से, इस तरह से पैर धीरे धीरे खोल लीजिए। 2 हो गए। तीसरा आपको करना है धनुरासन। धनुरासन भी इंसुलिन रिलीज के लिए बेस्ट है। इवन नाभि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए भी धनुरासन से हमको लेटना है। ये लेट गए। अब हमको ये पैरों को इस तरह से पकड़ना है। फिर आप भुजंगासन में आ जाइए। भुजंगासन में ध्यान ये रखना है हमको कि हमारे कंधों के साथ में हमारे हाथ हैं, आगे नहीं लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आइए। ये 4 योगा आप करेंगे। इसके सिवाय हर योगा से आपको डायबिटीज़ में रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, पर इन 4 से तो आपका इंसुलिन बहुत अच्छे से रिलीज होता है, तो आपको डायबिटीज़ में लॉन्ग टर्म में कुछ समय में ही बहुत रिलीफ मिलेगा। मैंने आपको खाने की चीज़ें बता दी, नहीं खाने की चीज़ें बता दी, योगा बता दिया। अब आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है और आप देखिए इन चीज़ों से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है मैंने, और जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं आपको बहुत कम लोग बताएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी डायबिटिक हो ना हो, अपने चित परिचितों तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप तक अपने आप मेरे जो भी वीडियोस डालूंगी आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।